तो बस पैसा कमा रहे वो लोग, लेकिन ट्रेडर कमा नहीं पा रहा। वो डेमो फंड्स देते हैं पास करने के लिए, पास करने के बाद भी डेमो फंड देते हैं। कब होगा कैसे होगा कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत बड़ा स्कैम, बहुत मतलब बड़ा अगर आप इसमें रेगुलेशन नहीं है करके बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। देखो ये लूफोल ही होता है प्रोफार्म को पैसा कमाने का। ये अंदर का गेम चल रहा है। ये अंदर का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो लोग फंडेड अकाउंट्स प्रोफॉर्म में ट्रेड करते हैं, जो प्रॉफिट विड्रॉ करने जाते हैं उनका पे आउट रिजेक्ट हो जाता है। क्या प्रोफॉर्म एक स्कैम है या रियल है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये भी बात करेंगे कैसे जेन्युइन प्रोफॉर्म कब चूज करोगे, ये हम लोग भी बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, ठीक है। सत्य मेरे को एक बार बताइए प्रोफॉर्म्स होते क्या हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे स्कैम्स कैसे जेन्युइन चूज करेंगे बात करेंगे। प्रोफार्म जैसे नाम से पता चलता है, मतलब वो फार्म है, वो आपको कैपिटल देता है मतलब ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए। अगर वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के मतलब अंदर ही देता है कैपिटल आपको। अगर वो रूल एंड रेगुलेशन मान के आप अकाउंट पास करते हो तो आपको रियल फंड दिया जाता है, उसमें से पे आउट आपको मिलेगा। अच्छा, मतलब कोई भी बंदा चाहेगा तो फंडेड अकाउंट ले सकता है? नहीं, कोई भी बंदा ले सकता है, मतलब पे आउट के लिए उसको अकाउंट पास करना पड़ेगा। अच्छा, क्या पास करना होगा? अब पास करना पड़ेगा, उसका बेसिक्स रूल्स है, मतलब एक दिन में मैक्स ड्रॉ डाउन एंड डेली ड्रॉ डाउन होता है। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर $5,000 का वो अकाउंट लेता है, सम अराउंड फीस पे करता है $39, $30 सम अराउंड। अगर उस $5,000 में 5% अगर ड्रॉ डाउन कर देता है एक दिन में, उसका अकाउंट चला जाएगा। इतने सारे फंडेड अकाउंट्स होते हैं, सबका रूल सेम ही होते हैं जनरली। इन रेस्पेक्टिव ऑल द अकाउंट्स 5 रूल्स कॉमन होते हैं। वो रूल्स मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। एक होता है डेली ड्रॉ डाउन एंड मैक्स ड्रॉ डाउन। डेली ड्रॉ डाउन सम अराउंड 5% एंड मैक्स ड्रॉ डाउन सम अराउंड 10%। डेमो का बात करें, डेमो के बात करें, अगर वो पास करते हो तो रियल अकाउंट मिलेगा आपको। और सेकेंड होता है प्रॉफिट टारगेट। फेज 1 दो फेजेस होते हैं। फेज 1 पे आपको 5% करना है और सम अराउंड 8% भी करना है, और फेज 2 पे 5% करना है। दो बार पास होने दो के बाद बार ही मिलेगा। हाँ, वो 2 स्टेप अकाउंट होता है। अच्छा, 2 स्टेप 1 स्टेप भी है, जो चूज करेगा 1 स्टेप में भी पास कर पाएगा। अच्छा। मतलब उसका प्रॉफिट टारगेट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अच्छा, समझते हैं एक बार। एक है 2 अलग अलग फंडेड अकाउंट है, एक है 1 स्टेप वाला, एक है 2 स्टेप। 2 स्टेप होता है। तो दो लोग 2 स्टेप क्यों चूज करें, 1 स्टेप वाले को चूज करें? 1 स्टेप में ज्यादा फीस देना पड़ेगा आपको। अच्छा, और 2 स्टेप में थोड़ा फीस कम होता है। जो $30 बोले आप, जो $30 वो 2 स्टेप में। अगर एक 1 स्टेप हो जाता है वो ज्यादा $60 $70 हो जाता है। मतलब एक ही बार में जो होता है तो पैसे ज्यादा लगता है प्रोफार्म के। समझा। तो मतलब ऐसा होगा कि लोग सोचेंगे कि हम लोग 6,000 दे रहे हैं, 6,000 में 5 लाख मिलेगा। 5 लाख मिलेगा, एग्जाम्पल 5 लाख मिलेगा, लेकिन 6,000 आपका एग्जाम पास होने के बाद ही मिलेगा। नहीं होना 6,000 बर्बाद है, ये मान के चलते हैं ना। और होता है हेजिंग। यू कैन नॉट हेज, मतलब बाय एंड सेल पोजीशन एक ही बार में आप ओपन नहीं कर सकते। और चौथा होता है मतलब न्यूज ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो। 5 मिनट ब्रैकेट रूल होता है, मतलब 7 बजे न्यूज होता है, 6:55 को आप मतलब ट्रेड नहीं खोल सकते हो, एंड 7:05 को ट्रेड नहीं खोल सकते उसके अंदर। उसके बाद आप खोल सकते हैं। और फिफ्थ होता है मतलब पे आउट सर्कल। वो 14 डेज का पे आउट सर्कल आपका रहता है। मतलब आज अगर जनवरी 1 है, आप अगर प्रॉफिट किए जनवरी 2 को, आपको 14 डेज वेट करना पड़ेगा पे आउट लेने के लिए। ये बेसिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन से मतलब इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अकाउंट्स एनी प्रोफार्म्स ये रूल लागू होता है। तो आपने जैसे बोला कि एक फंडेड अकाउंट के लिए इतना वगैरह पे करना पड़ेगा, मतलब अगर जिसके पास कैपेसिटी है वो ज़्यादा पे करके एक ही बार में अकाउंट खरीद सकता है, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है? मतलब आप बोल रहे हैं एग्जाम नहीं देके पास हो सकता है। वो होता है इंस्टेंट फंडिंग। इंस्टेंट फंडिंग में क्या होता है, मतलब आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको अकाउंट मिल सकता है और उसमें से डायरेक्टली आप पे आउट ले सकते हो। अगर हम बात करेंगे 1 स्टेप अकाउंट में, अगर 1 स्टेप अकाउंट में आपको $10 फीस लगता है और 2 स्टेप में आपको $5 फीस लगता है। इंस्टेंट फंडिंग में आपको $50 फीस लगेगा, क्योंकि ना आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए आप एक फीस पे करते हो प्रोफार्म के लिए। ओके, मेरे को ये जानना है कि मैं बहुत सारे रील्स देखता हूँ, बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, स्कैम्स, बहुत खतरनाक स्कैम्स होते हैं प्रोफॉर्म में। प्रोफॉर्म में ओनली एंड ओनली मेरे को लगता है स्कैम ही होते हैं। ज़्यादातर किसी को भी सुनो, किसी वीडियो देखोगे, बोलेगे मेरा पे आउट नहीं है, मतलब प्रॉफिट कर लेता हूँ, $1,000 $2,000 प्रॉफिट किया, जब विड्रॉ करने जाता हूँ वो बोलते हैं आप इसमें पास नहीं किया, उसमें पास नहीं किया, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये स्कैम से कैसे बचेंगे और स्कैम होते क्यों? वो 2 तरह के स्कैम होते हैं। एक होता है आप अकाउंट एग्जाम देके पास हो चुके हो, आपको रियल अकाउंट नहीं मिलेगा। ओके। और दूसरा स्कैम होता है आपका पे आउट डिनाइल हो जाता है। पहले स्कैम के बारे में बात करेंगे, क्यों आपको रियल अकाउंट नहीं मिलेगा। एक होते हैं, मतलब देखो, एक ट्रेडर को वो जज करते हैं, मतलब वो सस्टेनेबल ट्रेडर है कि नहीं, मतलब गैम्बलिंग की तरह पास कर देगा और अगर अकाउंट उसको रियल अकाउंट नहीं देंगे। मतलब आप आज अकाउंट खरीदे, कल अकाउंट आप
100 ट्रेड लेके पास कर दिए, मतलब वो डिनाइल कर देते हैं। क्यों? वो क्लॉज ऐड कर देते हैं, आप किसी एक्सपर्ट एडवाइस से लेके ट्रेड कर चुके हो और किसी बॉट के तरह से बॉट के हेल्प से पास कर दिया अकाउंट, वो आपको मतलब रियल अकाउंट नहीं देंगे। उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो मतलब डिनाई कर देते हैं। ये एक स्कैम होता है। अगर आप सच में ट्रेड करते हो, अगर 100 ट्रेड से भी अगर आप पास कर देंगे, वो आपका वो डिनाइल ही कर देते हैं। मैक्सिमम टाइम वो डिनाइल कर देते हैं, आपको रियल अकाउंट नहीं देते। सेकंड स्कैम के बारे में बात करता हूँ, पे आउट डिनाइल। पे आउट डिनाइल क्यों होता है? अगर आप देखो $5,000 सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर $5,000 पे अगर आप $1,000 प्रॉफिट कर देते हो, वो आपको पे आउट डिनाइल कर दे ही करेंगे। क्योंकि ना मतलब एक ब्रैकेट होता है, $5,000 पे वो फिक्स रखते हैं, एक एवरेज ट्रेडर $500 तक ही प्रॉफिट कर पाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कर दे तो $1,000 $1,500 वो आपको डिनाई कर देते हैं। ऐसे ही एग्जांपल वो दे देंगे एक्सपर्ट एडवाइस। अब एक्सपर्ट किससे बात करके ट्रेड लिए हो, वो कुछ भी मतलब दे के डिनाई कर दे। आप अगर सच्चा ट्रेड किए हो उसके बाद भी वो डिनाई कर देते हैं। मतलब प्रोफर्म्स ऐसे क्यों करते हैं फिर? मतलब देखो, ये लूफहोल ही होता है प्रोफर्म को पैसा कमाने का। प्रोफर्म पैसा कहाँ से कमाएगा? अगर आप सब सच्चा ट्रेडर, अगर 90% ट्रेडर पास हो जाएंगे अकाउंट, वो पैसा तो नहीं दे पाएंगे ना, वो तो लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी हो गया उनका। कैसे है? वो तो अच्छा बात हुआ ना, मैं फीस पे कर रहा हूँ, फीस तो उनको मिल रहा है और प्रॉफिट होने के बाद आप बोलते हो ना 90% 10% स्प्लिट होता है। स्प्लिट होता है, 90% 80% मैक्स होता है, 80% रखेगा ट्रेडर, 10% 10 to 20%। उस पे आ जाता है। और एक बात, ए बुक प्रोफर्म, बी बुक प्रोफर्म। वो क्या होता है? ए बुक प्रोफर्म आप जब एग्जाम देते हो, डेमो अकाउंट पास करने के बाद आपको रियल फंड दिया जाता है। $5,000 का रियल अमाउंट वो देते हैं। उसमें से जो प्रॉफिट करोगे, $100 प्रॉफिट किए, $80 आप रखोगे, $20 रियल मनी उसके पास जाएगा। अगर हम बात करेंगे बी बुक प्रोफर्म के बारे में, बी बुक प्रोफर्म क्या करता है? वो डेमो फंड्स देते हैं पास करने के लिए, पास करने के बाद भी डेमो फंड देते हैं। मतलब वो स्टिमुलेटेड अकाउंट है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा वो स्टिमुलेटेड अकाउंट है। वो सबको पता है, अगर जो भी पास करने के लिए जाता है वो स्टिमुलेटेड अकाउंट होते हैं, मतलब डेमो अकाउंट होते हैं। पास करने के बाद रियल देता है, डेमो देता है, आपको किसे पता चलेगा? आपको नहीं पता। वो स्टिमुलेटेड अकाउंट ही होता है बी बुक प्रोफर्म। अगर आप समझो, अगर डेमो अकाउंट में अगर प्रॉफिट किए, वो किसके पास जाएगा? वो ना इधर आपको प्रोफर्म के बारे पास जाएगा, ना मेरे पास आएगा। वो डेमो ही पैसा रहता है। वो पैसे कैसे कमाते हैं बी बुक प्रोफर्म? वो कमाते हैं आपके अकाउंट फीस से। अब दो हो, मैं एक हूँ। आप $30 डिपॉजिट किए, आप $30 डिपॉजिट किए, मैं $30 डिपॉजिट किया, मैं अकाउंट पास कर दिया, मैं $60 पे आउट निकाला। आप दोनों फेल हो गए, आपके $60 मेरे पास आएगा ना, जीरो सम गेम है ना। कि मैं प्रॉफिट अगर $100 किया, उसमें से $80 मेरे पास नहीं आएगा। मतलब ये अंदर का गेम चल रहा है। ये अंदर का गेम, मतलब इधर हम लोग ट्रेडिंग में जीरो सम गेम है, जीरो सम, इधर परफॉर्म में जीरो सम। मतलब जो लोग फेल हो रहे हैं उनका पैसा, जिनको जो पास करे उनका पैसा उनके पास जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि ज्यादा पैसा मांग लिया, ज्यादा पैसा मांग लिया तो उनके पास नहीं होगा, इसलिए वो डिनाइल कर देते हैं, पे आउट कर लेते हैं। तो ये अगर बी बुक प्रोफर्म में ऐसा होता है, फिर कोई क्यों ही चूज करता है बी बुक वाला? किसी को पता ही नहीं होगा बी बुक प्रोफर्म कौन है, ए बुक प्रोफर्म। वो मतलब लिखेंगे नहीं कि मैं ए बुक हूँ कि बी बुक हूँ। वो आपको मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा वो ए बुक है कि बी बुक है। उसको मतलब एक रिसर्च करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो एक ट्रिक है, कैसे फाइंड आउट आप कर सकते हो? मतलब अब अगर जाके रिसर्च करोगे, उनका टाइम स्पैन वो कितनी सत्य। मेरे को एक्चुअली जेन्युइन वाला तो चूज़ करना आपको से बताना है, लेकिन ये स्कैम के बारे में बात करते हैं क्योंकि लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा ऐसा। मतलब लोगों के साथ हुआ होगा, प्रॉफिट किए होंगे और पैसा नहीं आया होगा। ऐसे भी होंगे लोग जो आगे भी शुरू कर प्रोफर्म में जाने वाले, उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। जो ए बुक वाले भी होते हैं, चलो मेरे को पता नहीं चला बी बुक ए बुक क्या होते हैं सत्य, लेकिन ए बुक वाले स्कैम नहीं करते हैं क्या? स्कैम करते हैं, मतलब वो चांसेस कम, मतलब 100%, अब 100 केस उठाओगे 90% या 95% बी बुक वाले स्कैम करते हैं, 5% मतलब 100 में से 5 वाले ए बुक करते हैं। मैं वही बोला था, ए बुक वाले को बेनिफिट होता है। मान के चलो कोई बंदा $1000 कमाया, वो अगर $1000 डिनाइल कर देंगे तो $1000 तो उनके पास चला गया ना जी। 1 लाख रुपये आ गया, आप समझ रहे हो ना, 1 लाख तो डायरेक्ट आ गया, तो ड्रॉडाउन में आगे लोगों को हेल्प होगा। ये भी हो सकता है जी, हो सकता है। मतलब आप देखो, अगर मतलब देखो मार्केट में चल रहा है पे आउट डिनाइल, अगर 100 में से 90 पे आउट डिनाइल होता है, अगर एक या दो ए बुक वाले पे आउट डिनाइल कर देते हैं, उनको क्या पता चलेगा मतलब कौन ए बुक है बी बुक है? पे आउट डिनाइल हो गया, मतलब वो भी सोचेंगे 100 में से 90 लोगों के साथ यही हो रहा है, मेरे साथ भी हो गया, वो चुप बैठ जाएंगे। अगर वो भी आपको कब होगा, किसे होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत बड़ा स्कैम है। बहुत बड़ा, आप इसमें रेगुलेशन नहीं है करके बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। आप सोच के देखो, मतलब किसी का बंदा अगर $2000 कमाया है, $2000 उसका मार दिया गया, मतलब ऑब्वियस बात है, बोलेगा तो मेरा तो लॉस हुआ ही नहीं, लेकिन जो मेहनत से कमाया था वो $2000 चला गया,
और $2000 को सोचिए कि जो लोग ड्रॉ डाउन करते हैं, बोले ना 5% अकाउंट का बंद हो जाता है, तो वहां पे 5 के सबका इससे ही तो बिजनेस चलता है उनका। बहुत गंदा वाला बिजनेस है। मतलब फॉरेक्स तो अच्छा है, फॉरेक्स लेकिन मतलब प्लेटफॉर्म गंदा वाला थोड़ा स्कैम। लोग बस पैसा कमा रहे वो लोग, लेकिन ट्रेडर कमा नहीं पा रहा है। आप सोचिए, देखो ना, ट्रेडर इतना मेहनत से कमाएगा $5000, पर उसको लगेगा कि चलो मेरे पास आएगा, कैलकुलेशन कर दिया होगा, जब आएगा मतलब उसका टाइम का कोई वैल्यू नहीं रहा, मतलब उस वो जो स्ट्रैटेजी दिया उसका लर्निंग का कोई वैल्यू नहीं रहा, और डायरेक्टली पे आउट डिनर। ठीक है, ये भी हो गया। दूसरा भी स्कैम चलता है P2P, जो कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे वीडियो, जाके देखना, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। मतलब फॉरेक्स में जब रेगुलेशन नहीं होते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ों को स्कैम वगैरह होते रहते हैं। लेकिन कैसे आप प्रॉपर चूज करो कोई चीज़ को, हम लोग इसके ऊपर जेन्युइन वीडियो बना रहे हैं। आप प्रीवियस वीडियो जाके देखो, हम लोग बात किए थे कैसे आप जेन्युइन तरीके से पैसा विड्रॉ करोगे अकाउंट में, जो मेन आपका बैंक अकाउंट है ना, उसमें कैसे रुपीस में आएगा, वो भी हम लोग शेयर किए हैं। और इसमें बात करें प्रोफॉर्म स्कैम से कैसे बचो। अगर देखो, अगर आपका मार्केट में 1 या 2 साल सस्टेन कर चुके हो, आपको पता चल जाएगा क्या लूप होल्स है, क्या ट्रिक्स है, मतलब कैसे बचोगे आप, सब डिफिकल्टीज आपको मालूम हो चुका होगा। तो आप मतलब बचने का मतलब सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा आपका बड़ा हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी जो बोलते हैं वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्टी आप फेस नहीं करोगे आगे जाके। तो बट जैसे कि ये तो आपने बोला एक्सपीरियंस वाला तो आराम से चूज़ कर लेगा, बट अगर एक बिगनर है उसको चूज़ करना है, तो उसके लिए क्या अभी फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो क्या सोच के क्या डिसीजन लेके एक प्लेटफॉर्म को चूज़ करेगा? देखो, एक बिगनर हमेशा एक ट्रैप में घुसता है, डिस्काउंट। अगर देखो, अगर एक जो प्लेटफॉर्म $5000 दे रहा है, एक दे रहा है $30 $40 अराउंड, और एक दे रहा है $17 $20 का अकाउंट, अगर वो क्या चूज करेगा? एक बेसिकली वो $20 बस सस्ता वाला, वो सस्ते वाला में रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा होंगे, उसको पता नहीं चलेगा, वो हिडन रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो घुसेगा उसके अंदर, अकाउंट डुबाएगा। अगर वो सही तरह से भी ट्रेड किया होगा, 1 या 2 गलती बिगिनर को होता ही होता है, वो अकाउंट डुबा देगा। तो अभी यही एक स्टेप है या फिर और भी कुछ प्रोसेस है? अगर आप मतलब रिसर्च करने के लिए मैं एक इजी तरीका बता दे रहा हूँ। एक है propfarmmatch.com। अगर आप propfarmmatch.com अगर आप वहाँ पर जाओगे, डिफॉल्ट लिस्ट में सिलेक्ट करोगे किस पे आपको सुटेबल, फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो, क्रिप्टो में कितने डॉलर में ट्रेड करोगे, कौन सा वाला स्टेप वाला अकाउंट लेगो, 1 स्टेप 2 स्टेप या इंस्टेंट फंडिंग, आपको मतलब कैसा पे आउट चाहिए, आपको मतलब 80% वाला चाहिए, 90% पे आउट स्प्लिट चाहिए। जैसे आप फ्लिपकार्ट में जाते हो और डिफॉल्ट लिस्ट करते हो, आपको मतलब 60 खरीदने का कौन से क्राइटेरिया, मतलब कौन से कलर, कौन से साइज, वो आपका डिफॉल्ट लिस्ट में एक आ जाता है, मतलब फिल्टर होके आ जाता है। इसे परफॉर्मेंस फिल्टर करके दे देगा आपका, मतलब कौन सा अकाउंट आपको सुटेबल होगा। ऐसे ही और एक ट्रस्ट पायलट। ट्रस्ट में क्या होगा? रिव्यूज होंगे ना, परफॉर्मेंस में रिव्यूज होंगे और रेटिंग्स भी होंगे। और अगर आप डिटेल रिव्यू के तरफ जा रहे हो, ट्रस्ट पायलट को स्विच करो। पायलट में क्या होता है, मतलब वो रिव्यूज डालते हैं, मतलब जो पे आउट रिसीव किया, मैंने पे आउट रिसीव किया, मैं वहाँ पे रिव्यू डालूंगा। मतलब रिव्यू डालना एक, देखो अगर आप वो सर्विस उनका अच्छा लगा, रिव्यू डालना पड़ेगा आपको, मतलब हाँ ये मेरे को पे आउट देते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है भी आप डिस्क्राइब भी उनको करोगे, उनको एवरेजली एक रेटिंग मिलता है। अगर आप देखो 4.5 रेटिंग है उनका, आप जाके प्रीफर करोगे, जितने भी पैसे चाहिए दे दो। बट आजकल हम लोग देखते हैं कि रिव्यूज और स्टार्स वगैरह फेक भी किया जा सकता है, तो फेक भी हो सकता है। देखो, सब कुछ मैनिपुलेटेड है आज की दुनिया में। अब अगर देखें उनका 4.5 रेटिंग है, आप जाके अकाउंट खरीदिए, आपको पास भी हो गए, आपका पे आउट डिनाइल हो गया। अगर आप जाके प्लेटफॉर्म को बोलोगे कि मेरा पे आउट क्यों डिनाइल हो, आपको आंसर नहीं देंगे, क्यों? एक ही लोग हो ना आप क्यों देंगे? आपको प्रीफर करना पड़ेगा कोई इन्फ्लुएंसर है कि कोई मतलब एक कम्युनिटी है जहाँ पर आप आवाज़ उठा सकते हो। वो मतलब ये आप एक लोग आवाज़ उठाना, 10 लोग आवाज़ उठाना बड़ी बात है। आप ट्विटर पे टैग करोगे एक बार और 10 बंदे एक बार टैग करेंगे, उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बोल रहे हो, अगर इन्फ्लुएंसर का हेल्प लो, इन्फ्लुएंसर अगर आवाज़ उठाता है, कहीं पे अगर क्रिएटर अगर वीडियो डालता है, तो उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपको बात सुनेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। आपको दोस्त बना के रखना, उन इन्फ्लुएंसर के साथ आपको मतलब अच्छी तरह से बॉन्डिंग रखना पड़ेगा, लॉयल होना पड़ेगा उनके साथ। वो अगर आवाज उठाएंगे, आपका अकाउंट मतलब जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो एग्जांपल्स है। आपने तो अभी बोला कि कैसे चूज करते हैं, बट जिसके साथ ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, जो अभी स्कैम में फंस चुका है, तो उनको अभी क्या करना चाहिए? पहले चीज उनको जाके ट्रस्ट पायलट में रिव्यू डालना पड़ेगा। अच्छा। कि मतलब डाल दो कि मेरे साथ ये स्कैम, अगर आप जेन्युइनली आपका पे आउट देना, अगर आप रूल ब्रीच करके पे आउट देना है, वो तो मतलब कोई नहीं सुनेगा। ये ट्रू है गाइस, ये भी जानो। अगर आप खुद गलती करके जी, आप डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम पैसे कमाएंगे कैसे? आपको रूल ब्रीच करके अब मतलब बाएं तरफ गाड़ी चलाना है, दाएं तरफ चला
अलग एक्सीडेंट हो, पुलिस नहीं सुनेगा आपके बात, इंश्योरेंस वाला क्लेम नहीं करेगा, इंश्योरेंस की बात ऐसे, इंश्योरेंस नहीं क्लेम करेगा। आपको रूल सब कुछ परफेक्टली आप मतलब अप्लाई किए हो, उसके बाद पे आउट डिनाई हो गया, आप ट्रस्ट पायलट पे जाके रिव्यू डालोगे, एक कोई मतलब इन्फ्लुएंसर को पकड़ोगे, उसको डीएम करोगे कि मेरे साथ ऐसे ही हुए, आप प्लीज मेरे लिए आप बात करो उनसे, जो प्रॉब्लम के साथ मतलब हुआ है वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन सत्य, आप जैसे पे आउट आप विड्रॉ किए हो, पे आउट निकाले हो, वो एक बार कैसे करते हैं पूरा प्रोसेस, उस पर एक फुल वीडियो कर सकते हैं क्या हम लोग? जी कर सकते हैं। मैंने कैसे अकाउंट चूज किया, मतलब कैसे रिसर्च किया, कौन से डिफॉल्ट मैंने चूज किया, फिल्टर पॉइंट्स, उसके बाद मैंने कैसे अकाउंट पास किया, मतलब वो पास करने के बाद कैसे पे आउट लिया, एक होल प्रोसेस में थोड़ा मतलब ज़्यादा प्रोसेस है, उसको डिटेल वीडियो एक फुल वीडियो कर सकते हैं। तो एक फुल वीडियो अगर आप डिमांड करते हो गाइस, आप लोग चाहते हो, कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, मतलब कमेंट करो, ताकि हम लोग भी नेक्स्ट टाइम वीडियो लाने के लिए हम लोग मोटिवेशन मिलेगा। तो कमेंट सबको ही करना। गाइस एक बार मैं समराइज कर देता हूँ क्या हम लोग बातचीत किए। पहला बात है कि फॉरेक्स में अगर शुरू करो, बिगिनर हो, तो आप डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग वगैरह करो, डायरेक्ट परफॉर्म में जम मत करो। अगर आप सोचते हो कि मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, डिसिप्लिन हूँ, मार्केट में पैसा बना सकता हूँ, बड़े कैपिटल चाहिए, तो आप परफॉर्म के थ्रू जाओ, परफॉर्म के पास जाओ। लेकिन परफॉर्म में सत्य ऐसे भी होते हैं कि मल्टीपल फीस होते होंगे। मैं अगर $5,000 का पैसा नहीं लेकर और $1,000 का अकाउंट ले सकता हूँ? नहीं, वो मिनिमम $5,000 मिनिमम 5,000, तो मिनिमम 5,000 आपको लेना पड़ेगा। ये हम लोग प्रोसेस है। उसके बाद जो स्कैम्स होते हैं उससे बचने के लिए पहला बात तो ये है, आपको करना पड़ेगा कि जेन्युइन, आपको रिसर्च करना है, एक बार ढूंढना है कि कौन सा कंपनी जेन्युइन है। आपको ट्रस्ट पायलट पे जाना है, performmatch.com पे जाना है, वो भी देखना है, वो भी है। अगर आपको लगा कि जेन्युइन तरीके से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, आप गलती करके अगर फ्रीज हो गया, मतलब पे आउट डिनर हो गए, तो वो अलग बात है। अगर आपका जेन्युइन तरीके से हुआ है तो आप क्या करो, ट्रस्ट पायलट पे जाके रिव्यू डालो, और इन्फ्लुएंसर लोगों के साथ, जो लोग ऑलरेडी आप जानते हो क्रिएटर हैं, जो ऑलरेडी वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट्स कर रहे हैं इसके ऊपर, तो उनके साथ दोस्ती बना के रखो, ताकि आप लोग बॉन्डिंग करने से क्या होगा, आपका हेल्प वो लोग भी कर सकते हैं। तो ये था समराइज, राइट। और हम लोग जल्दी, बहुत जल्दी, अगर आप कमेंट करोगे बहुत ज़्यादा, हम लोग इसके ऊपर वीडियो लाएंगे कि सत्य और उनके एक दोस्त भी हैं, जैसे वो लोग कैसे पे आउट लिए हैं, वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।